इंडी गठबंधन में उठी असहमति, कांग्रेस पर निशाना, शिवसेना ने भी बोला हमला। भारत के राजनीति में एक नई ताकत के रूप में उभरा इंडी गठबंधन, जिसका उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हराना, अब अपने अंदर कुछ गंभीर असहमति और विवादों से जूझ रहा है। शुरुआत में एकजुटता और सहयोग की उम्मीदें रखने वाले इस गठबंधन में अब तनाव और मतभेदों के संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर उसकी सहयोगी पार्टियों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है और उनमें से एक प्रमुख हमला शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने किया है। गठबंधन की जड़ें और प्रारंभिक उम्मीदें। इंडी गठबंधन का गठन 2023 में हुआ था, जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी एसपी, शिवसेना यूबीटी, आम आदमी पार्टी आप और अन्य क्षेत्रीय दलों ने एक मंच पर आकर भाजपा के खिलाफ संयुक्त प्रयासों की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य सिर्फ भाजपा के खिलाफ एक प्रभावी मोर्चा बनाना नहीं था, बल्कि एक नई और समग्र राष्ट्रीय नीति के तहत भारतीय राजनीति को पुनः आकार देना था। इस गठबंधन के बनने से भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता का रूप साफ दिखाई दे रहा था और इसके पीछे की राजनीति भी इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब गठबंधन के भीतर की तस्वीर इतनी सहज नहीं रह गई है। समय के साथ जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, गठबंधन में असहमति और आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगे हैं। कांग्रेस पर हमलावर सहयोगी पार्टियां। अब तक इस गठबंधन के प्रमुख दलों ने विभिन्न मोर्चों पर एक दूसरे से असहमति जताई है। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व और गठबंधन में सही दिशा की कमी को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के फैसलों पर अपनी असहमति व्यक्त की थी, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जहां कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पार्टी के अंदर की खींचतान को सामने लाया है। राउत का कहना था कि कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। यह उनकी जिम्मेदारी थी कि इंडी गठबंधन को जिंदा रखा जाए, लेकिन वे इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस इसी तरह अपनी भूमिका निभाती रही तो गठबंधन में और भी गहरे विवाद पैदा हो सकते हैं। संजय राउत का आरोप। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के नेता इस गठबंधन की मजबूती के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। राउत ने यह भी कहा कि कांग्रेस को गठबंधन के अन्य पार्टियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहिए था, लेकिन वे न तो यूपी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को लेकर कोई ठोस नीति बना पा रहे हैं और न ही इंडी गठबंधन के भीतर समन्वय स्थापित कर पा रहे हैं। उनका आरोप था कि कांग्रेस के नेतृत्व में एक स्पष्टता और गंभीरता की कमी है, जो गठबंधन के अन्य सदस्यों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। राउत ने यह भी कहा कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि गठबंधन का एकजुट रहना और सहयोग बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। अगर वे इसे न निभा पाए तो इसका असर सभी पर पड़ेगा। कांग्रेस को यह एहसास करना चाहिए कि सिर्फ बड़े राज्यों में जीत हासिल करने से गठबंधन की सफलता तय नहीं होती। इसके लिए सामूहिक प्रयास और सामंजस्य की आवश्यकता है, जो अब नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस का जवाब। कांग्रेस ने इन आरोपों पर कुछ हद तक खामोशी बनाए रखी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इन विवादों का कोई जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि उसका मानना है कि गठबंधन में सहयोगी पार्टियों के बीच किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक है। कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि हमने हमेशा गठबंधन की ताकत पर विश्वास किया है और आगे भी सहयोग की भावना बनाए रखेंगे।